नहीं थी प्रार्थना के जीवन में खुशियां तो कैसे मिलती। तीनों पड़ाव में मिले जख्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रार्थना को आज अनुपमा सीरियल में टाटा बाय बाय बोल दिया गया, फोटो पर हार चढ़ा दिया गया। तो ये किरदार एक ऐसा किरदार था जिसने अपनी छाप बकायदा दर्शकों के दिलों पे छोड़ी है। एक ऐसी लड़की जिसका जीवन बचपन से लेके बच्चा पैदा करने तक सिर्फ तकलीफों में ही गुजरा। खुशियां आती थी और साथ में साथ चली भी जाती थी, बिल्कुल रेत जैसे मुट्ठी में होती है। तो मैं उन तीन पड़ावों की बात करूंगी जो पड़ाव हमारी सबकी जिंदगी में आते हैं। खास करके औरतों को इन तीन पड़ावों के बारे में जरूर बताया जाता है, हमें भी बताया गया था। तो आज उन तीन पड़ाव हम समझते हैं प्रार्थना की जर्नी के जरिए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रार्थना बहुत ही प्यारी बच्ची थी। प्रार्थना ने अपना घर कभी नहीं छोड़ा, शादी के बाद भी नहीं छोड़ा तो अर्थी पे ही चली गई, यानी कि उसकी विदाई भी अपने ससुराल में नहीं हुई। ये मैंने इसलिए इन शॉर्ट कहा है। अगर डिटेल में बात करूं तो जब हम सब औरतें, हम सब लड़कियां होती हैं, जब हम सब बच्चियां होती हैं, हमें तभी से ये चीजें बताई जाती हैं कि हमें जीवन में क्या क्या आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि लड़की का पैदा होना पहले यही होता था कि लड़की पैदा हुई, पैदा होते ही उसके दहेज को संजोना शुरू कर देती थी मदर्स, उसकी शादी के सपने देखना शुरू कर देती थी मदर, और उसके बाद आगे का भी। माँ हो या बच्ची हो, दादी हो, परदादी हो, जो भी हो, हर किसी को ये पड़ाव पार करने पड़ते हैं और हर कोई अपने ही हिसाब से ये पड़ाव पैदा करता है और फिर पार भी करता है। प्रार्थना के साथ भी कुछ ऐसा ही था, मगर जो मैंने शुरू में कहा कि प्रार्थना के जीवन में खुशियां नहीं थी, वो खुशियां जो प्रार्थना डिजर्व करती थी। प्रार्थना के इन तीनों पड़ाव में अगर पहले पड़ाव को पकड़े तो प्रार्थना का पैदा होना। प्रार्थना पैदा होती है, प्रार्थना कुछ साल अपनी माँ की गोद में खेलती है, मगर उसके बाद छोटी उम्र में ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा सदमा होता है एक बच्चे के लिए, माँ को खो देना। प्रार्थना अपने आप को संभालती है, एक नई माँ का स्वागत करती है जो कि ख्याति प्रार्थना को बहुत प्यार करती है। प्रार्थना खुश है अपने भाई के साथ, भाई बहन को दोनों को मां मिल गई, मगर एक दिन मां का ऐसा सच पता चलता है कि भाई छोड़ के चला जाता है। प्रार्थना का जीवन फिर से शैटर्ड हो जाता है भाई और मां के चक्कर में। और फिर आता है प्रार्थना का दूसरा पड़ाव। पहले पड़ाव में दुख, मां की मौत। दूसरा पड़ाव आता है हर औरत के जीवन में शादी का पड़ाव। प्रार्थना की शादी करवा दी जाती है उसकी परदादी के द्वारा, दादी के द्वारा, मोटी बा। और वो शादी कैसी थी आप सबने देखा। उस शादी ने प्रार्थना को सारे जख्म दिए, फिजिकली भी, इमोशनली भी। जो शुरू वाले मदर की डेथ के जख्म थे वो तो इमोशनल जख्म थे। पड़ाव दूसरा बहुत ही डिफिकल्ट रहा, जिसमें गौतम गांधी ने प्रार्थना को प्रताड़ित किया हर कॉर्नर से, और उसमें उसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए, यानी कि उसकी मोटी बा, उसके पप्पा, सारे के सारे खिलाफ। किसी ने अपनी बेटी का केयर नहीं किया। एक बच्ची के लिए जब मायका ही उसका दुश्मन हो जाए तो उसको जाने के लिए जगह कौन सी मिलेगी। तो रिलीफ बन के आई अनुपमा, मगर ये पड़ाव भी मुश्किल में ही गया प्रार्थना का। फिर से खुशियां आई उसके जीवन में अंश के तौर पे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जंग लड़के उसने अंश से शादी की। और फिर आया उसका तीसरा पड़ाव, वो था बच्चा होना। और ये तीसरा पड़ाव भी प्रार्थना को रोक नहीं पाया, दुख के संकट में डाल के ही गया। प्रार्थना
जो बच्ची को आशीर्वाद दिलवाने के लिए देवी के मंदिर में गई, तो देवी ने कहा बस भाई, इसके बाद तुझे खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि ये तीसरा पड़ाव तेरी बच्ची है, और बच्ची जो है सबको खुशियां देगी, तुझे भी खुशियां देगी, मगर तू खुशियां डिजर्व नहीं करती, क्योंकि शायद प्रार्थना ने कुछ ऐसे कर्मा पिछली जिंदगी में किए होंगे। तुझे तो मरना ही है बेटा, तो तुझे इस तीसरे पड़ाव में भी खुशियां नहीं मिलेंगी। बस ये कुछ दिनों की ले ली तूने खुशियां, जिद कर ली, यहां तक पहुंच गई, बस इतना ही। तो तीसरे पड़ाव में भी प्रार्थना को खुशियां नहीं मिली। तो प्रार्थना के ये तीनों पड़ाव जो हर औरत, हर लड़की के जीवन में आते हैं, जख्मों से ही भरे थे। बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब मैंने ये पूरी जर्नी सोची कि एक लड़की जो इन तीनों, जब एक्चुअली इसको पड़ाव इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों ऐसे, जन्म होना, एक नई जिंदगी को आगे बढ़ाना, शादी होनी, फिर से जिंदगी नए एक पड़ाव में आती है, यानी कि पहले बेटी थी, फिर वाइफ बन के एक जिंदगी आगे बढ़ती है, और तीसरे पड़ाव में माँ बन के। मगर ये तीनों पड़ाव में प्रार्थना की झोली खुशियों से खाली की खाली ही रह गई, मिले तो जख्म। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि यही है प्रार्थना का जीवन जो अंत में चला गया। बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।